कश्मीर, जिसके बारे में कभी मुगल बादशाह जहांगीर ने कहा था, अगर इस जमीन पर कहीं जन्नत है तो वो यही है, यही है। उनकी इस बात की गवाही देते हैं बर्फ की चादर में लिपटे, किसी संग तराश के तराशे बेशकीमती मूर्ति की तरह ये पहाड़, अपने में बेशुमार खूबसूरती समाये ये वादियां, ये नजारे, पाकीज़गी का एहसास कराते ये दरिया और झील की गोद में खेलती ये किश्तियां। लेकिन जब इसे दहशतगर्दी की नजर लगी तो ये खूबसूरत नजारे खौफनाक मंजर में तब्दील हो गए। इस माहौल में बच्चों ने आंख खोली तो खौफ देखा, कानों में सबसे पहले आवाज पड़ी तो बस बंदूक से निकली दंदनाती गोलियों की। और होश जब तक संभाला तब तक किसी ने बाप का साया खोया, किसी ने मां का आंचल, तो किसी ने अपने अजीजों को। कोई दामन थामने वाला न रहा। फिर खुदा ने कोसों दूर से संजय नाहर नाम का एक फरिश्ता भेजा, जो इनकी जिंदगी संवारने के लिए इन्हें कश्मीर के अशांत माहौल से निकालकर पुणे ले आया, जहां वो मुल्क को जान सके और खुद को पहचान सके। महाराष्ट्र के पुणे में रहने वाले संजय के लिए कुदरत ने कुछ अलग सोच रखा था, इसलिए संजय नाहर का मन बचपन से ही देशभक्ति में रम गया। जिस उम्र में बच्चे भविष्य के तो भगत सिंह की शहादत का और पंजाब को कर्म स्थली चुना। उस वक्त पंजाब आतंक के साए में था और इसका शिकार लोगों के जख्मों पर किसी के मरहम लगाने की जरूरत थी, और ये काम किया संजय ने। जब मैं 11th या 12th में था तो वंदे मातरम संगठन नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू की। 23 मार्च 1984 को मैंने शुरू किया था। यह ओकेजन था शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के मार्टर्स डे का था। तो उस वक्त था कि पंजाब जल रहा था। उस वक्त भिंद्रन वाले की स्टार्ट हुई थी, मतलब एंड का था वो। तो उस वक्त फिर हमने पंजाब में पिछपाट निकाले। हमारे ऊपर कुछ वहाँ हमले भी हुए छोटे मोटे। हमारे साथ वाले कुछ लोग इसमें इनको जान की कुर्बानी भी देनी पड़ी, जिनको आफ्टर डेथ प्रेसिडेंट अवार्ड्स वगैरह मिले। इस तरह संजय ने अपनी जान पर खेलकर पंजाब के लोगों और वहां की शांति के लिए काम किया। पंजाब की आग बुझी तो कश्मीर जलने लगा। कश्मीर की तपिश ने भले ही लोगों को इससे अलग किया हो, लेकिन यही तपिश संजय को कश्मीर ले गई। हम सोचते थे कि अगर कश्मीर हम कहते हमारा है ना, तो हमारी चीज हमें पता तो होनी चाहिए ना। हमें यही पता नहीं कि हमारी चीज है क्या, तो हम बोल कैसे सकते कश्मीर हमारा है। तो देखने के लिए कश्मीर में गए तो हमें लगा कि कश्मीर में हालत पंजाब से ज्यादा बुरी और काम करने वाले की जरूरत पंजाब से ज्यादा कश्मीर में। संजय ने कश्मीर के बदतर हालात देखे। उन हालातों की वजह से बच्चों को एक दायरे में कैद होते देखा। संजय ने इन बच्चों को इस दायरे से निकालने और विकास से जोड़ने के लिए सरहद नाम की एक ऐसी संस्था बनाई जिसकी कोई सीमा नहीं। कश्मीर में वंदे मातरम संगठन का नाम जो था वो लोगों को लगा कि ये शायद रिलीजियस है या कोई पॉलिटिकल है। तो सरहद, एक पोएट है गुलजार, उनकी मैं एक पोएम पढ़ रहा था तो उसमें नाम आया कहीं पर सरहद। बहुत मुझे अच्छा लगा और वैसे भी हमने बॉर्डर राम या इससे रिलेटेड नाम रखने का सोचा था। ये सरहद नाम रख दिया उस दिन। संस्था में आने से पहले इन बच्चों को मालूम न था कि विकास और इंसान का क्या नाता है। घर से स्कूल और स्कूल से घर, बस यही उनकी दुनिया थी। इससे आगे का जहां दिखाने और भारतीय संस्कृति और सभ्यता से रूबरू कराने के लिए संजय ने एक जरिया तलाशा। वो था
इन्हें भारत दर्शन कराना। इसी की खातिर वो बच्चों को कश्मीर से लेकर देश भर की यात्रा पर निकले और इसे नाम मिला नो इंडिया। तो बच्चे वहाँ के ऑर्फनेज में उनके सपने, उनकी ज़िंदगी जिस टाइप से थी ना, तो हमें लगा कि ये अगर बाहर आएंगे, ये देखेंगे कि एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, कल्चर की क्या है, पीस की क्या है, तो हो सकता है इनकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। एक पीस की इंपॉर्टेंस जिसको पता चली, वो लड़का 500-600 को भी चेंज कर सकता। तब हमने प्लान किया कि हम टूर निकालेंगे बच्चों का। इसका नाम रखा नो इंडिया। इस टूर के बाद पथरीले रास्तों से होकर गुजरती बच्चों की जिंदगी में रवानगी आ गई। अब बच्चों को देश शब्द का मतलब समझ में आने लगा। बच्चे दिमाग से तो बदल रहे थे, लेकिन उनके और देश के विकास के लिए इतना काफी न था। इसलिए संजय कुछ बच्चों को अपने पास पुणे ले आए, जिससे वो खुद समझ सके कि उन्हें पूरे देश के साथ कैसे चलना है, कैसे देश का नाम दुनिया में रोशन करना है। जब बाहर निकले तो इनको ये नहीं पता था कि हमारे यहाँ श्रीनगर नाम का कोई सिटी है। जब वो जम्मू में ट्रेन में गए तो किसी ने कहा कि ये इतना ऐसा घर क्यों है ये। उनको पता नहीं था कि ट्रेन भी है इंडिया में। लोग क्या है, अलग अलग स्टेटों के लोग पुणे में आने तक मिले इनसे। लोगों के घर में रहे ये, लोगों से एक्सपीरियंस शेयर किए, दुख शेयर किया, दर्द शेयर किए। तो एक बहुत फास्ट और ड्रास्टिक चेंज इसमें आ गया। यहाँ आकर ये बच्चे दुख के अंधियारे से निकलकर खुशियों की रोशनी में हंसने मुस्कुराने लगे हैं, खेलने कूदने लगे हैं। इससे पहले हालात ने इनकी ख्वाहिशों को नजरबंद कर रखा था। जो मिलिटेंट्स थी वो हमें पढ़ाई नहीं करने देते, वो तंग करते थे। इसलिए हम इस पूना में आके हमें पढ़ाई करनी थी, इसलिए हम इधर आए पूना में। बेटा रश्मि, रिफत और बिलाल। इन फोटो के जरिए कुछ पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं, तो कुछ यादगार पलों में खो जाते हैं। ये मेरे पापा है और ये मेरी बहन है और ये हमारे पड़ोस वाले हैं। जब मेरे पापा थे ये उस दिन खींचे हैं, ये भी हमने उसी दिन खींचे बाहर, और ये गुलमर्ग में खींचे। कश्मीर को देश से जोड़ने के इस प्रयास में संजय को बहुत सारी परेशानियों से होकर गुजरना पड़ा, कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। फिर भी उन्होंने अपने हौसले को देश प्रेम की लगन से कायम रखा। हाँ, शुरू में तो लोग अगेंस्ट थे हमारे, सोचते थे कि बच्चे मुस्लिम हैं, हम हिंदू हैं, पता नहीं क्या करेंगे, इनकी सोच क्या है, इनकी मतलब माहौल ठीक नहीं था। तो वहाँ के यतीम ट्रस्ट के लोग और बाकी सब लोगों ने सपोर्ट किया हमें, और इसी वजह से आज पुणे में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह वो है। भले ही इन्हें यहाँ आकर कश्मीर जैसी खूबसूरती का लुत्फ हासिल न हो, लेकिन इन्हें यहाँ आकर मिला है बेफिक्री का आलम, सुकून से जिंदगी जीने का मजा, जो शायद वहाँ रहते हासिल ना हो पाता। मिलिटेंट थे, उनकी वजह से थोड़ा तकलीफ होती थी। फिर सर आए वहाँ पे श्रीनगर में, बोला बच्चों को पढ़ने के लिए इधर आएंगे। फिर माँ बाप को पूछा, इनको बच्चों को पढ़ने के लिए ले जाएंगे बाहर। उन्होंने बोला ले जाओ बाहर। फिर हम यहाँ पढ़ने के लिए आए। फिर पहले थोड़ा मन नहीं लग रहा है, फिर अभी मन लग रहा है। संजय इन्हें चार दीवारी में रखकर ही शिक्षा नहीं देते, बल्कि इसके बाहर की दुनिया में हो रहे नए नए विकास से भी रूबरू कराना चाहते हैं। इसके लिए संजय इन्हें अलग अलग जगहों पर ले जाते हैं। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए वो आज इन बच्चों को एक साइंस एग्जीबिशन में ले जा रहे हैं। बच्चों के मन में भी एग्जीबिशन को लेकर जिज्ञासा है। वो इसमें दिखाई जाने वाली चीजों को जानकर उसका इस्तेमाल विकास के लिए करेंगे। यहाँ आकर बच्चे मन में उठने वाले सभी सवालों को संजय से पूछते हैं। ये आपको थोड़ा हेवी लगता होगा। संजय
उनकी जिज्ञासा को शांत करने की पूरी कोशिश करते हैं। ये है मोलिक्यूल शुगर है आपको। संजय इन्हें हर तरह से बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं, इसलिए वो बच्चों को हर तरह का प्रशिक्षण दे रहे हैं। यहाँ उसी तरह सब कुछ सिखाया जाता है जैसा कि किसी आम स्कूल में, प्रेयर, परेड और उसके बाद पढ़ाई। सरहद में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है ताकि ये जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। इस बात को ये बच्चे भी ठीक तरह से जान गए हैं। पहले तो ये मानने के लिए तैयार नहीं थी कि मराठी और हिंदी क्यों सीखी जाए, तो उनको जब पता चला पूना यूनिवर्सिटी में मराठी और हिंदी 10th के लिए उनके लिए ज़रूरी है, तो उन्होंने ये मान लिया कि हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो ही हम डॉक्टर, इंजीनियर जो भी उनको बनना है तो वो बन सकते। इसलिए उन्होंने वो भाषा सीखने के लिए वो तैयार भी हो गए। संजय के लिए हर बच्चा एक फूल की तरह है। इसकी खुशबू की आमद के लिए उन्होंने इस संस्था के दरवाजे खोल दिए हैं। इन्हीं दरवाजों से आती महक की तरह आई हैं ये बच्चियां। इनको संजय कश्मीर से लेकर आए हैं। यहाँ पर इनका ख्याल संजय की पत्नी रखती है। जो ये कश्मीर करगिली बच्चियां है, बिल्कुल बात नहीं करती थी। जब जूनियर केजी में थी, मतलब से मेरे ख्याल से 3.5 साल की वगैरह रहेगी, ये सब जूनियर केजी में थे तब, तो सिर्फ ऐसे बैठते थे। उनको कुछ भी सवाल पूछो, मतलब हमें भी पता नहीं चलता कि इनको समझ में आ गया कि एक, मतलब मुश्किल से वो कुछ बात करते थे। उसके बाद में हाँ, धीरे धीरे वो डेवलप हो गए। फिर हमारी लैंग्वेज उनके समझ में आ गई, उनकी लैंग्वेज हमके समझ में। पहले मैडम को फोन करोगे ना, खाने पीने में कभी नहीं। संजय, उनकी पत्नी और शायजा मीर की कोशिश रंग लाई और इन बच्चियों ने हंसना बोलना शुरू किया। इनके चहचहाने से चहकता है ये हॉस्टल और इनके गाने से बहती है खुशियों की बयान। मैं जब घर जाऊंगी तब मैं पापा मम्मी को बोलती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, खेलती हूँ, वहाँ सब कुछ मिलता है, खाना भी मिलता है, टीवी भी कभी कभार मिलता है। वो है शाम। यहाँ से ये फूल जब कश्मीर जाएंगे तो उस चमन को महकाएंगे, लेकिन इस महक के पीछे अगर किसी की मेहनत होगी तो वो है संजय नाहर। कहते हैं कि डूबते के लिए तिनके का सहारा ही काफी है। ऐसा ही एक तिनका बनकर सहारा देने वाले संजय आज एक दरख्त बन चुके हैं, जिसकी छाया में बहुत से नन्हे पौधे पनप रहे हैं। अगर उनसे प्रेरणा पाकर दूसरे भी ऐसा करें तो देश की बहुत सारी समस्याएं खुद ब खुद हल हो जाएंगी।